हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 26 जुलाई 2026। तो आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। अंत तक बने रहे और अच्छे से करंट अफेयर देखें। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे, मैप और बिना मैप के माध्यम से सारे हम डिस्कस करेंगे। और यह करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जामों के लिए, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, वनडे, स्टेट, पीसीएस, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच भारत और किस देश के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 25 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए यानी 25 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई है भारत और अमेरिका के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल की बात करें तो दोनों देशों के बीच रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सामरिक उपकरणों के सह उत्पादन को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं इससे रिलेटेड, अमेरिका से रिलेटेड। तो मुख्य रूप से अमेरिका मुख्य रूप से दो देशों से सीमा साझा करता है। पहला कनाडा उत्तर में और मैक्सिको दक्षिण में। इसके अलावा समुद्री सीमा मेरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो अमेरिका का अलास्का राज्य जो बेरिंग जलडमरू मध्य के माध्यम से रूस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। जो अमेरिका का पार्ट है अलास्का वाला, वो रूस के साथ सीमा साझा करता है, जहाँ पे बेरिंग जलडमरू मध्य है। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। मैप में बात करें तो देख सकते हैं हमारा उत्तर अमेरिका में स्थित, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित ये यूएसए है, यानी अमेरिका है। और इसका अगर मैप की बात करें तो देख सकते हैं ये मैप, उत्तर में हमारा कौन सा देश है, उत्तर में कनाडा है और दक्षिण में मैक्सिको है। ये देख सकते हैं मैक्सिको, यानी दो देश से सीमा साझा करता है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इसका और डिटेल देख लेते हैं। इसका अगर राजधानी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा क्या है, डॉलर है, यूएस डॉलर। वर्तमान में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अभी है, जो 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने व्यावसायिक प्रक्षेपण बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किस नए रॉकेट के पहले वाणिज्यिक मिशन की घोषणा की? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, SSLV-D5 रॉकेट की घोषणा की है। यानी SSLV-D5 नए रॉकेट के पहले वाणिज्यिक मिशन की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण SSLV के नए व्यावसायिक मिशन की रूपरेखा तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए हर पंचायत फाइबर कनेक्ट योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। यह बिहार राज्य के द्वारा किया गया योजना का शुरुआत। इसका डिटेल देख लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसका मुख्य प्रशासनिक और राजनीतिक विवरण क्या है देख सकते हैं। जैसे बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो 15 अप्रैल 2026 को नियुक्त किए हैं। और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन यहाँ के हैं, जो 14 मार्च 2026 को नियुक्त किए गए हैं। यहाँ के अगर सीटों की बात करें, राज्यसभा सीट कितना हो जाएगा, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243। और यहाँ की विधान परिषद है, जिसमें विधान परिषद की सीट कितनी है, 75 है। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। जैसे कौन कौन राज्य से सीमा साझा करता है, तो बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल। और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बिहार, जो नेपाल से सीमा साझा करता है। उत्तर में नेपाल, जो बिहार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, नेपाल। इसका मैप में देख सकते हैं हमारा
उत्तर भारत के नॉर्थ यानी उत्तर में स्थित बिहार राज्य है। और किस किस देशों से सीमा साझा करता है मैप के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये पश्चिम बंगाल हो गया और ये झारखंड हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, केंद्र सरकार ने देश में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस बंदरगाह को देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। तमिलनाडु स्थित इस बंदरगाह को देश के पहले प्रमुख हरित हाइड्रोजन और अमोनिया निर्यात आयात केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी बोर्ड में भारत के लिए नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को IMF में भारत का बांग्लादेश और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवा विस्तार नियुक्ति दी गई है। इसका अगर IMF की बात करें तो IMF का डिटेल देखते हैं। स्थापना और मुख्य बात है, IMF का स्थापना हुआ था 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था अमेरिका में। औपचारिक इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 से इसकी शुरुआत हुई थी। 29 देशों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जब इसकी शुरुआत हुई थी तब। और कार्य संचालन 1 मार्च 1947 से शुरू हुआ था IMF का। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC USA में है इसका मुख्यालय IMF का। और कुल सदस्य देश 190 सदस्य देश हैं IMF का। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? IMF का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक सहयोग देना, वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना, और वित्तीय सहायता यानी आर्थिक संकट या भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे देश को ऋण देना है। जो देश में अगर ज़्यादा गरीबी है उस देश को ऋण देना है इसका उद्देश्य। और स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना तथा विनिमय दरों को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग और नियमन के लिए दुनिया का पहला व्यापक AI सुरक्षा अधिनियम पारित किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन EU। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। वैश्विक स्तर पर AI के संभावित जोखिम को नियंत्रण करने और डेटा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यूरोपीय संघ ने इस ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दी है। अगर यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय यूनियन का कुछ डिटेल देख लेते हैं। इसमें कुल सदस्य देश 27 है यूरोपीय यूनियन का। और मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो स्थापना आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर 1993 में मास्ट्रिक्ट संधि के लागू होने पर हुई थी। आधिकारिक मुद्रा यहाँ का यूरोजोन के सदस्य देश आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देश के किस प्रतिष्ठित संस्थान शोधकर्ताओं ने पानी से भारी धातुओं को हटाने के लिए नैनो फिल्टर तकनीक विकसित किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास के द्वारा यह तकनीक विकसित किया गया है। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने वैज्ञानिकों ने औद्योगिक अपशिष्ट और दूषित पानी से जहरीली भारी धातुओं को प्रभावी ढंग से सोखने वाली एक किफायती तकनीक बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय सर्किट शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मालविका बंसोड़ ने यह खिताब अपने नाम किया। बैडमिंटन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है मालविका बंसोड़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। भारतीय शटलर मालविका बंसोड़ ने बड़े मुकाबले में जीत हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिलाओं का एकल
खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबी उन्मूलन की दिशा में किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण एशिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों में लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सुधारों के कारण गरीबी कम करने की गति में सुधार देखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। हाल में किस राज्य में प्राचीन महापाषाण काल के दुर्लभ दफन स्थल और रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में यह दुर्लभ दफन स्थल और रॉक पेंटिंग की खोज की गई आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। पुरातत्वविदों ने आंध्र प्रदेश के एक दूरदराज इलाके में प्राचीन मानव बस्तियों और महापाषाण युगीन दफन अवशेषों का पता लगाया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कुछ डिटेल देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। राजनीतिक और प्रशासनिक विवरण इसका देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का। इसके अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो अमरावती हो जाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल यहाँ के हैं एस अब्दुल नजीर। और लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 175। और यहाँ की विधानसभा सीटें, इसमें आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं हमारा कितना हो जाएगा 58। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं किस किस राज्यों से सीमा साझा होता है। तो आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हो जाएगा उत्तर पूर्व में उड़ीसा, और उत्तर में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में तेलंगाना, और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा कर्नाटक, और दक्षिण में तमिलनाडु। इसका मैप की बात करें तो मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ स्थित है। तो आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण में स्थित यानी साउथ इंडियन स्टेट्स है आंध्र प्रदेश। इसका डिटेल मैप से देखते हैं किस किस राज्य से सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और हमारा हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ कर्नाटका, और ये तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? यानी ये नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अनुराग जैन को नियुक्त किया गया नीति आयोग के सीईओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ग्लासगो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू को ग्लासगो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। झारखंड का पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा झारखंड के रांची में यह स्थापित किया जाएगा। फिल्म और टेलीविजन संस्थान झारखंड के रांची में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।